क्या है बिहार में बीजेपी का ऑपरेशन कमांडो? समझिए बीजेपी का पूरा प्लान। वाईजेड के सहारे दलितों और पिछड़ों को साध रही बीजेपी। 2024 लोकसभा चुनाव में करीब 10 महीने बचे हैं, लेकिन बिहार में इसकी सियासी पिच अभी से तैयार की जा रही है। महागठबंधन के परंपरागत वोट में सेंधमारी के लिए बीजेपी ने कमांडो का घेरा नेताओं को देना शुरू कर दिया है। जेड और वाई श्रेणी की सुरक्षा चहेते नेताओं को प्रदान की जा रही है। यही है बीजेपी का ऑपरेशन कमांडो। चुनाव से पहले बीजेपी ने इसी के तहत दलित, पिछड़े और अति पिछड़े की गोलबंदी शुरू कर दी है। ये महागठबंधन के वोटर माने जाते हैं। बीजेपी को पता है बिहार में अगर अपनी स्थिति मजबूत करनी है तो इन वोटरों को अपने साथ जोड़ना होगा। इसको लेकर पार्टी बिहार में जोड़ने और तोड़ने के अभियान में जुट गई है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि लोकसभा चुनाव करीब आते आते बिहार में कई बड़े चेहरे दल बदल कर सकते हैं। दरअसल बीजेपी से सीएम नीतीश कुमार के नाता तोड़ने के बाद गृह मंत्री अमित शाह खुद बिहार में पूरी तरह से सक्रिय हो गए हैं। पिछले 4-5-6 माह में शाह ने बिहार में कई दौरे किए, कई सभाओं को संबोधित कर नीतीश के साथ साथ लालू यादव पर हमले भी किए। लेकिन शाह को यह पता है कि बिहार फतह के लिए जातीय समीकरण को भी साधना होगा। यही कारण है कि अमित शाह और उनकी टीम ने बिहार फतह के लिए पूरा प्लान तैयार कर रखा है। जानकारों का कहना है कि इसके साथ ही यह भी तय कर लिया गया है कि किसे तोड़ना है और किसे जोड़ना है। पार्टी ने अब अपने इसी प्लान पर काम करना शुरू कर दिया है। तो चलिए आपको बताते हैं कि क्या है बीजेपी का पूरा प्लान। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर जो प्लान तैयार किया गया है उसमें पार्टी ने यह तय कर लिया है कि हमें किसे मनाना है और किसे समझाना है। बीजेपी ने अपने इस अभियान में सबसे पहले चिराग पासवान को साधा है। नीतीश कुमार का साथ छूटते ही पार्टी ने उन्हें जेड कैटेगरी की सुरक्षा दी। राजनीतिक पंडितों की माने तो रामविलास पासवान के बाद बिहार में चिराग पासवान की दलितों के बीच पैठ बढ़ी है। रामविलास का बेटा होने के कारण भी उनके समाज के लोग चिराग पर ज्यादा भरोसा करने लगे हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने चिराग का वोट बैंक देखा है। चिराग वैसे भी अपने आप को पीएम नरेंद्र मोदी का हनुमान कहते रहे हैं। यही कारण है कि नीतीश कुमार के साथ छोड़ने पर उन्हें जेड कैटेगरी की सुरक्षा देकर अपने साथ गठबंधन की अनौपचारिक मुहर लगा दी है। इसी प्रकार अति पिछड़े समाज से आने वाले वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी को वाई श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। सहनी पहले भी बीजेपी के साथ रह चुके हैं, लेकिन यूपी चुनाव के समय बीजेपी और वीआईपी में अनबन होने के पर दोनों ने एक दूसरे का साथ छोड़ दिया था। बीजेपी ने सहनी के विधायकों को तोड़कर अपने साथ मिला लिया था, यानी बीजेपी ने सब कुछ दिया, उनके वापस ले लिया, लेकिन एक बार फिर उन्हें वाई श्रेणी की सुरक्षा देकर अपने साथ मिलाने का प्रयास किया है। बीजेपी ने सहनी को जोड़कर बिहार के पिछड़े और अति पिछड़े वोट बैंक को साधने की कोशिश की है। इसके बाद बीजेपी ने जदयू से अलग होकर अपनी पार्टी बनाने वाले उपेंद्र कुशवाहा को भी साधने की कोशिश कर दी है। उन्हें भी जेड टाइप की सुरक्षा देकर बीजेपी ने अपने साथ जोड़ने का प्रयास किया है ताकि प्रदेश के कोयरी वोट बैंक को साधा जा सके। बिहार कुछ दिन पहले ही सरकार से अलग हुई हम पार्टी के प्रमुख और पूर्व सीएम जीतन मांझी के बेटे डॉक्टर संतोष सुमन को भी वाई श्रेणी की सुरक्षा दे दी गई है। बहरहाल राजनीतिक पंडितों का कहना है कि बीजेपी जेड वाई कमांडो सुरक्षा घेरे के सहारे दलित, पिछड़े और अति पिछड़े वोट की गोलबंदी कर रही है ताकि लोकसभा 2024 से पहले महागठबंधन को बिहार में कमजोर किया जा सके। बीजेपी अपने मकसद में कितनी कामयाब होती है यह देखना दिलचस्प होगा। बहरहाल अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तुरंत कर इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।